नमस्ते दोस्तों, आज हम एक रोमांचक सफर पर चलेंगे जो लाखों साल पुराना है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कोयला कैसे बनता है। ये सिर्फ सांता की शैतान बच्चों की लिस्ट या बारबेक्यू के लिए नहीं होता, बल्कि यह पृथ्वी के अंदर लिखी गई एक कहानी है। जरा सोचिए, एक घना जंगल, विशाल फर्न और ऊंचे ऊंचे पेड़ों से भरा हुआ एक गर्म और दलदली वातावरण में पनप रहा है। लाखों साल पहले पृथ्वी ऐसी ही थी। जब ये पौधे मरते थे तो गायब नहीं होते थे, बल्कि वे इन गीली दलदली जमीनों में परत दर परत जमा होते गए। अब यहीं से बात दिलचस्प हो जाती है। समय के साथ पौधों की ये परतें मिट्टी और पानी के नीचे दबती चली गईं। गहराई बढ़ने के साथ दबाव और तापमान बढ़ने लगा। इस तीव्र वातावरण ने मरे हुए पेड़ को बदलना शुरू कर दिया। रासायनिक भाषा में इस प्रक्रिया को कार्बनीकरण कहते हैं। होता यह है कि जैसे जैसे दबाव बढ़ता है और तापमान बढ़ता है, पौधों की सामग्री में मौजूद पानी और अन्य अस्थिर पदार्थ धीरे धीरे बाहर निकल जाते हैं। जो बचता है वो कार्बन से भरपूर होता है, कोयले का मुख्य घटक। ये बदलाव रातों रात नहीं होता। हम बात कर रहे हैं करोड़ों सालों की। ये एक धीमी कुकर वाली रेसिपी है जो भूगर्भीय स्तर पर चलती है। परतें जितनी गहरी जाती हैं, वे उतने ही उच्च गुणवत्ता वाले कोयले में बदल जाती है। पीट से लेकर लिग्नाइट, बिटुमिनस और अंत में एंथ्रेसाइट, कोयले का उच्चतम ग्रेड, एक चमकदार काले रंग और सबसे अधिक कार्बन सामग्री के साथ। लेकिन हमें कोयला कैसे बनता है, इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? खैर, इस प्रक्रिया को समझने से हमें पृथ्वी के भूगर्भीय और पर्यावरणीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। यह हमें उस जटिलता और समय के पैमाने को समझने में भी मदद करता है जिस पर हमारा ग्रह काम करता है, जो आज ऊर्जा स्रोतों और पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में चर्चा में महत्वपूर्ण है। तो अगली बार जब आप कोयले का एक टुकड़ा देखें तो याद रखें, यह सिर्फ एक पत्थर नहीं है, यह एक प्राकृतिक इतिहास की किताब है जिसे पढ़ने का इंतजार है। इस लाखों साल की यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जिज्ञासु बने रहें और खोजते रहें।